जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 शेयर्स के रिजल्ट्स की। धज्जियां उड़ गई, रिजल्ट आते ही इनमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों, कुछ शेयर ज़रूर हैं जहां पर थोड़ा बहुत रिटर्न्स बने, बट यकीन मानिए रिजल्ट्स ऐसे कि अच्छी बेहतरीन कंपनियां, और रिजल्ट सही नहीं होने की वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड पेरेड्डा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएं और देखें। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका ध्यान रखना। आप देख सकते हैं इस वीक का यहाँ पर जो वीडियो है वो अपलोडेड है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। यहाँ पर 10 हाई ग्रोथ स्टॉक्स जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो उसको भी चेक कर लें। दोस्तों, यहाँ पर पहली कंपनीज के नंबर रख रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना आज ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं मार्केट में, और कारण वो भी बताऊंगा। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों, करोड़ में कन्वर्ट करें हम इसको, लाख में, तो अभी 153 करोड़, 193 करोड़ और 99 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम इंक्रीज हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं? 122 करोड़, 183 करोड़ और 74 करोड़ या 75। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट करें तो आप ये देखें कंपनी को अभी मुनाफा हुआ 23 करोड़ का, जो कि 1 क्वार्टर पहले था 7.5 करोड़ और 1 साल पहले था 18 करोड़। रेवेन्यू डाउन होने के बाद दोस्तों इसने ज़बरदस्त कमबैक किया यहाँ पर, और आप देखेंगे तो 200% से ऊपर के रिटर्न बनते नजर आ रहे हैं, और ईयरली भी प्रॉफिट बीट हुआ है। बात किसकी कर रहे हैं? तो हम ये जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है राधिका ज्वेलटेक, है ना। आज 10 तारीख, आप देख सकते हैं 11 तारीख, है ना। दोस्तों, राधिका ज्वेलटेक देखें, रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट थे, और एक वक्त ऐसा था कि जहां पर 9-10% की तेजी आई थी राधिका ज्वेलटेक के अंदर। कंपनी छोटी है दोस्तों ये, और ओवरऑल रिटर्न देखें इसके 5 ईयर में तो 139%, जो कि एक ये बहुत बड़ा रिटर्न बना था दोस्तों यहाँ पर। और मैक्सिमम देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा राधिका ज्वेलटेक। राधिका ज्वेलटेक एक माइक्रो कैप कंपनी है, 847 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। पी ठीक ठाक, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की, कोई भी कर्ज ना के बराबर, प्लेजिंग 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ प्रमोटर है दोस्तों और पब्लिक है ना। बैलेंस शीट छोटी कंपनी, फिर भी 374 करोड़ के रिजर्व और 58 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स दोस्तों जून में मैं दिखा चुका हूँ। आप देखें यहाँ सबसे बड़ी बात, इनका OPM 20% है दोस्तों, जो बड़ी बात है यहाँ पर। और आप नेट प्रॉफिट देखें तो इसका प्रॉफिट जो है वो अच्छा बढ़ा है, जबकि इससे पहले यहाँ पर तो एक बार 23 करोड़, यहाँ 31 करोड़, ये बड़े प्रॉफिट थे इसके। दोस्तों, थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे क्योंकि तो 7 कंपनियों के नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगली कंपनी सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे यहाँ टोटल इनकम, जो कि लाख में है, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो 120 करोड़, 190 करोड़ और 75 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है। चलिए खर्चे पर आ जाते हैं। अभी के खर्चे 108 करोड़, 173 और 66 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो आप देख सकते हैं 9 करोड़, 11 करोड़ और 7 करोड़। क्वार्टरली डाउन हुआ है बट ईयरली बढ़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पहली कंपनी थी जो कि ज्वेलरी सेगमेंट में थी, सेम इसके भी रेवेन्यू वैसी नज़र आ रहे हैं, और ये भी ज्वेलरी से जुड़ा हुआ शेयर है। RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड, आज 11 तारीख। दोस्तों, आप देखते हैं RBZ ज्वेलर्स क्या है, 1.25% के रिटर्न हैं। 6 मंथ में देखें फ्लैट रिटर्न हैं, 1 ईयर में देखें और मैक्सिमम भी देखें क्या है। शुरुआत में इसकी बड़ी तेज़ी रही थी दोस्तों, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई है RBZ ज्वेलर्स में। RBZ ज्वेलर्स अगर हम बात करें तो एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, 619 करोड़, पी रीजनेबल, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू यहाँ 10 की है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर कर्ज है 170 करोड़ और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो यहाँ भी सेम प्रमोटर हैं और पब्लिक है। बैलेंस शीट 260 करोड़ के रिजर्व्स और 170 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स तो दोस्तों यहाँ मार्च तक के फिगर हैं, और नेट प्रॉफिट 12 करोड़ है। तो देखें जैसा कि 3 क्वार्टर हमने पहले भी देखे थे दोस्तों, सेम वैसी नज़र आ रहा है यहाँ भी RBZ ज्वेलर्स। दोस्तों, अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि मिलियंस में, और इसको करोड़ में कन्वर्ट कर लें। नई कंपनी दोस्तों, है ना, क्या है, 248 करोड़, 325 और 126 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम बढ़ रही है। इनके अभी के नंबर आ रहे हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी है इनको तो फोकस करना। एक खर्चा देख लें अभी का 190 करोड़, 213 करोड़ और 117 करोड़। क्वार्टरली
खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी में कोई कमी नहीं है। अभी का प्रॉफिट 42 करोड़, एक क्वार्टर पहले आप देखेंगे 82 करोड़, और एक साल पहले सिर्फ 6 करोड़। तो अगर आप यह गौर करें तो क्वार्टरली बहुत डाउन दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, है ना। बट ईयरली देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट जम्प्स टू 500% भी दिखेगा आपको, क्या है। बट ये ईयरली, क्वार्टरली डाउन है दोस्तों, 82 से 42। मतलब सीधी बात है कि भाई अगर आप गौर करें तो ज़बरदस्त प्रॉफिट डाउन है यहाँ पर। कंपनी कौन सी है, तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों कुसुमगर। आपने देखा होगा अभी न्यू लिस्टेड है 11 तारीख आज के दिन। देखें कुसुमगर क्या है, फ्लैट रिटर्न्स, 1 मंथ देखें फ्लैट, 6 मंथ देखें तो फ्लैट। मतलब इनके लिस्टिंग ही जुलाई में हुई दोस्तों, 15 जुलाई। आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको कुसुमगर को। मार्केट कैप के हिसाब से देखें आप तो दोस्तों कंपनी स्मॉल कैप टाइप की है, लेकिन इसका मेन बिजनेस है दोस्तों क्या है, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों वोवन कोटेड एंड लेमिनेटेड सिंथेटिक फैब्रिक है, जो कि दोस्तों डिफेंस तक में भी यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, लेकिन आगे सपोर्ट मिलता है या नहीं वो देखना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जुलाई के अंदर प्रमोटर के पास 75 है, एफआई के पास माल, डीआई के पास 13% पब्लिक के पास। बैलेंस शीट में देख लें 581 करोड़ के रिजर्व और 290 करोड़ की बोरिंग। और क्वार्टरली नंबर्स को अगर हम जून से कंपेरिजन करके देखें तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपके सामने जो मैंने नंबर पड़े अभी, तो ये नंबर को देखें आप, सिग्निफिकेंट चेंजेस है, यहाँ से गिरा है तो यहाँ से बढ़ा है दोस्तों। अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे यहाँ टोटल इनकम, जो कि लाख में, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, करोड़ में कन्वर्ट करके। तो अभी देखें 148 करोड़, 199 करोड़ और 165 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम डाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या है, 122 करोड़, 161 और 127 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे डाउन। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी का जो मुनाफा है दोस्तों, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो आप ये देख सकते हैं कंपनी का अभी का मुनाफा 19 करोड़ है, जो कि 1 क्वार्टर पहले 109 करोड़ के लॉस में थी, और 1 साल पहले 28 से 29 करोड़ के प्रॉफिट में। तो क्वार्टरली ज़बरदस्त रिकवरी है, ईयरली डाउन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, तो डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ टेनेंसी राइट्स, ये एडजस्टमेंट यहाँ पर आए हैं, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में दिखने में नज़र आ रही है 1 क्वार्टर पहले। चीज़ों को समझें कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों यहाँ पर अर्काडे डेवलपर्स। क्या है कंपनी का नाम, अर्काडे डेवलपर्स। आज के दिन दोस्तों अर्काडे डेवलपर्स आप देखें यहाँ फ्लैट, कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं। और मैं मैक्सिमम चार्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों इसका, जब से लिस्ट हुआ है एक अच्छे रिटर्न बनने के बाद क्या हुआ, कंपनी ऊपरी लेवल से गिर गई दोस्तों। अर्काडे डेवलपर्स की बात करें तो ये रियल एस्टेट के अंदर काम करती है। कई लोग सिर्फ उम्मीद लेकर बैठते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एकदम क्लियर है कि क्या हुआ। यहाँ पर करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा खर्च, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। बट दोस्तों रियल एस्टेट में हमेशा देखें एकदम से ग्रोथ और एकदम से गिरावट होती है, प्रमोटर और पब्लिक। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 696 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 99 करोड़ की बोरिंग, और नंबर तो मैं बाकी आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों। अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम। तो यहाँ नंबर क्या है, लाख में। ये देख सकते हैं आप अभी क्या है, 155 से 56 करोड़, यहाँ पर 299 करोड़ और 1 साल पहले 132 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम बढ़ गई है। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या है, 149 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 230 करोड़ और 1 साल पहले 139 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर खर्चे डाउन, ईयर ऑन ईयर खर्चे बेसिस पर खर्चे बढ़ गए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो अभी का प्रॉफिट देखें आप 5 करोड़। 1 क्वार्टर पहले क्या है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बड़ी जो है वो हमको चीज़ें बदलते नजर आ रही है। 56 करोड़ के प्रॉफिट है, जो कि यहाँ डाउन, और 1 साल पहले कंपनी लॉस में थी। कितना अनइवन नंबर है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट गिर गया, यहाँ पर कंपनी लॉस में थी, यहाँ प्रॉफिट में आ गई। तो चीज़ों को समझे दोस्तों। अभी इसकी बात हो रही है यहाँ पर जॉश इंजीनियरिंग लिमिटेड, आज 11 तारीख आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉश इंजीनियरिंग। आप देखें जॉश इंजीनियरिंग फ्लैट चल रहा था और अचानक गिरावट हुई जॉश इंजीनियरिंग के अंदर। हालांकि मैं इसका भी मैक्सिमम चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक वक्त था यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट परफॉर्मर के रूप में काम हो रहा था। अभी भी देखें 1577% के रिटर्न है, मतलब 15 गुना हो गया। और कितना टाइम हुआ है, तो दोस्तों बामुश्किल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 8-9 साल के अंदर ये चीज़ें बनी हैं यहाँ पर जॉश इंजीनियरिंग।
देखें मार्केट कैप क्या है, वाटर पंपिंग वगैरह इसमें काम करता है। 3,239 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। पी रीजनेबल, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की, हल्का सा खर्च, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो जास इंजीनियरिंग के अंदर कौन है, प्रमोटर, हल्का सा माल एफआई के पास, डीआई और बाकी पब्लिक के पास। बैलेंस शीट 506 करोड़ के रिजर्व और 103 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स में देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या है, तो ये बड़ी जंप थी दोस्तों यहाँ पर, और उसके बाद देखें यहाँ लॉस में थी कंपनी, अभी प्रॉफिट में आई। दोस्तों अगले नंबर केपी एनर्जी लिमिटेड, एनर्जी के बड़े प्लेयर, लेकिन दोस्त आप यहाँ देख सकते हैं क्या हुआ, तो यहाँ बड़ी गिरावट हुई। यहाँ क्वार्टरली नंबर्स में देखें अभी 519 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि एक क्वार्टर पहले 632 था और एक साल पहले 220 करोड़ था। सेम आप यहाँ पर देखते हैं इनका अभी का खर्चा एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। तो यहाँ पर रेवेन्यू क्वार्टरली डाउन हुआ है दोस्तों, बट ईयरली बढ़ा है। इनका माइनस एक्सपेंडिचर करके अगर हम देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अभी के क्वार्टर में देख सकते हैं आप यहाँ पर 12% बचे हैं 21 से। तो नेट प्रॉफिट देखेंगे अगर आप तो अभी क्या है 26 करोड़, जो कि एक क्वार्टर पहले था 79 करोड़ और एक साल पहले 25। तो ईयरली भले बढ़ गया, लेकिन क्वार्टरली तो ज़्यादा डाउन है केपी एनर्जी। और इसी वजह से देखें आज क्या हुआ, तो स्टॉक 7% तक क्रैश हो गया दोस्तों केपी एनर्जी लिमिटेड। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास माल, बाकी माल पब्लिक के पास, यहाँ दोनों ही चीज़ दिखेंगी आपको। बैलेंस शीट छोटा शेयर है, 490 करोड़ के रिजर्व्स और 442 करोड़ की बोरिंग। दोस्तों अगली कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, आप यहाँ देख सकते हैं क्वार्टरली नंबर्स, जून के इसके भी नंबर आ गए। अभी देखें आप 694 करोड़ का रेवेन्यू, एक क्वार्टर पहले 796 और एक साल पहले 603। तो क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन, ईयरली रेवेन्यू बढ़ गया। चलिए सीधे यहाँ पर देखिए ओपीएम तो इसका बढ़िया बराबर है दोस्तों, 35% है अभी, लेकिन इससे इसका प्रॉफिट क्या हुआ, नेट प्रॉफिट तो 95 करोड़ रुपीज़ हुआ दोस्तों, जो कि एक क्वार्टर पहले 155 था और एक साल पहले 111। तो आप देखें क्वार्टरली भी डाउन हुआ है, ईयरली भी डाउन हुआ है। और इसी वजह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो केपी ग्रीन एनर्जी भी यहाँ पर 5% तक गिरता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस की। देखें हमारे मार्केट तो फ्लैट नेगेटिव ट्रेड हुए, अमेरिकन मार्केट भी कल रेड थे, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर मंडे को। लेकिन आप यहाँ पर देखें यूरोपियन मार्केट फ्लैट है, हल्की फुल्की सी तेज़ी के साथ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ रशियन मार्केट को आप देखो, रशियन मार्केट में क्या हुआ है, जो रशियन मार्केट है वो 1-1.25% तेज़ी के साथ काम कर रहा है। और एशियन मार्केट तो मिक्स है, कहीं पर तेज़ी तो कहीं पर गिरावट। आप देखते हैं कॉस्पी और दूसरे इंडेक्स। हमारे मार्केट ये आपके सामने आज 11 तारीख को ऊपरी तेज़ी फिर गायब होते नजर आई। तो इसके पीछे कुछ कारण है, तो हाँ कारण है, क्या है, ऑयल के अंदर क्या हुआ, तो दोस्तों ये मैं आपके सामने एक बार इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ऑयल 87.5 और अभी तो 88 था दोस्तों, ये $88 तक भी पहुँच गया था। कल हमने 84 तक देखा और अभी क्या पहुँच गया $88। और ये प्राइस क्यों बढ़ रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके पीछे रीज़न है जस्ट बिकॉज ऑफ नन अदर देन ये डोनाल्ड भाई ट्रम्प। इसने डिमांड कर दी किससे, ईरान से कंपनसेशन की, जबकि ईरान इनसे कंपनसेशन मांग रहा है और ये कह रहा है नहीं यू हैव टू पे, हमको आप दें। इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कार्गो शिप टैंकर स्ट्रक इन सेपरेट मैरी टाइम अटैक्स एज रेड सी में हमला कर रहे हैं हुतीज़। यहाँ पर हार्मुज और जो ट्रम्प है, ट्रम्प के ऊपर असैसिनेशन का खतरा मंडरा रहा है। ट्रम्प ने कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ावा दे दिया। इसकी वजह से यहाँ पर ईरान ने क्या बोल दिया कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो क्लोज रहेगा, है ना, किसी भी प्रकार से कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। और ये सब चीज़ चल रही है। और दूसरी से बड़ी चीज़ यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर, रूस और यूक्रेन में देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। न्यू लेवल ऑफ डेंजर, ड्रोन इंसिडेंट, चारों तरफ देखें आप क्या है, भयानक दोस्तों वॉर और उसके इम्पैक्ट, है ना। क्या है, यूक्रेन का ड्रोन चीफ क्या कह रहा है, पुश टू क्रिपल रशिया इन क्रीमिया इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, कि अभी हमने तो शुरुआत की है दोस्तों, चीज़ें कहाँ जाएगी कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये थी अपडेट और ये था वीडियो। कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को हाइप करें। ये हमारा न्यू चैनल है और यहाँ पर इस वीक का वीडियो अपलोडेड है दोस्तों, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना। आपसे मिलता है इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।